तुम्हें लग रहा है ना तुम जैसे यूरोप में आ गए हो। ये मोल्ड्स हैं सिलिकॉन के जी। इसमें जो है ना हॉट ग्लू डाल के, तो वो देखो ये एंजल के मोल्ड हैं। डिग्री मेरी कंप्यूटर साइंस और इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग की है। फिर तो आपको प्रोग्रामिंग भी आती है, C++, जावा सब कुछ किया हुआ है। जबरदस्त। मुझे सीखना है तो कितने पैसे आप चार्ज करते हैं? आज अब से तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बासखान नाज़रीन। आज मैं मौजूद हूं एक बार फिर इस्लामाबाद में और यहां पे हम आज आपको दिखाएंगे एक ऐसी आर्ट वर्क जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा हो। अगर देखा भी हो तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से नहीं है। ये कुछ डिज़ाइनिंग आप मेरे पीछे देख सकते हैं और आप फुटेज में भी देख सकते हैं। कुछ यूनिक टाइप का काम है। ज़्यादातर लोग जो है अपने पुरानी फर्नीचर को या तो कबाड़ में बेच देते हैं या उसको फ़रोख्त कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको आज एक ऐसी खातून से मिलाएंगे जो पुरानी फर्नीचर को नया बना के उसको मुनफरिद बना देती है। और वो आपकी जो नानी और दादा और जो पुराने ज़माने की फ़र्नीचर है उसमें जिद्दत लाने के लिए वो एक एंटीक सा काम करती है। ये काम वो कैसे करती है ये हम उनसे मज़ीद जानेंगे। तो हमारी व्लॉग में हमारे साथ रहिए। तो मिलते हैं उस मैडम के साथ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम बासित, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए, आपके बारे में तो काफ़ी सुना था और काफ़ी मुश्किल से आपको अप्रोच हुआ और बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया। नहीं थैंक यू। आओ मैं तुम्हें अपनी वर्कशॉप दिखाती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा अपने वर्कशॉप के बारे में बता दें और हमारी नाज़रीन को भी बता दें कि आप ये काम क्या करती है और आपकी ये डिज़ाइन जो काफ़ी मुश्किल सा नाम है वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है जी। ये देखो बासित, ये मेरे टूल्स हैं, ये मेरा वर्क स्टेशन है सारा। यहाँ पे वो सारा कुछ पड़ा हुआ है जो मुझे चाहिए होता है अपना फर्नीचर रिवैम्प करने में। लोग मुझे अपना पुराना फर्नीचर भिजवाते हैं, मैं भी तुम्हें पीसेस भी साथ साथ दिखाती जाती हूँ जो कि मैं उनको पेंट कर रही हूँ। कोई मुकम्मल हो चुके हैं, कोई अभी आधे स्टेज में है। मैं सबके स्टेज भी तुम्हें बताती हूँ। तो मैं जो हूँ काम कर रही हूँ नीश डिज़ाइंस के नाम से। अच्छा। नीश जो है ना एक्रोनिम हो गया नादियाज क्रिएटिव हैंडमेड एक्सप्रेशन डिज़ाइंस। ज़बरदस्त। ठीक है, ये हमने इकट्ठा करके नीश। अच्छा। और 2021 में मैंने अपना बिजनेस जो है रजिस्टर करवाया था, NTN हुआ था प्रॉपर। ये रजिस्टर्ड बिजनेस है एज अ सोल प्रोप्राइटर। ज़बरदस्त। ठीक है जी। ये देखें, ये मुझे भेजा है एक खातून ने, अपना चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स भेजा है जो कि वुडन में था। वो अपने बेटे के कमरे में रखना चाह रही हैं। तो बेटे के कमरे का थीम उन्होंने जो है ना ग्रे और वाइट सोचा हुआ है। तो अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, इसका वाइट बेस कर दिया है। ये भी आप देखें मैंने यहाँ पे टेपिंग की हुई है। यहाँ पे हम चोरस से डिज़ाइन बनाएंगे। ये इसी के साथ का ये आगे राइटिंग टेबल है। अच्छा बासित, ये दीवार देख रहे हो पीछे? ये तुम्हें लग रहा है ना तुम जैसे यूरोप में आ गए हो। हाँ बिल्कुल, मुझे इस तरह लग रहा था कि मैं किसी और कंट्री में, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके। ये लकड़ी का है, ये क्या, ये मुझे बता दें। ये सारा जो है ना ये मैंने हैंड पेंट किया हुआ है। ज़बरदस्त। ठीक है, ये मोल्ड जो है जो फर्नीचर पे मैं चीज़ें लगाती हूँ वही मैंने इधर दीवार। ये लकड़ी के मोल्ड्स है? ये लकड़ी के नहीं है, ये हॉट ग्लू के मोल्ड्स हैं। अच्छा। मेरे पास उधर मोल्ड्स पड़े हुए हैं। अच्छा। बल्कि आओ देखो इधर। अच्छा, तो नाज़रीन आप देख ले, काफ़ी क्रिएटिव काम है। अगर कोई अपने घर में करवाना चाहता है तो नीश डिज़ाइन के नाम से इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हैं। ये देख लिए मैडम क्या दिखा रही है। ये देखो, ये मोल्ड्स हैं सिलिकॉन के जी। इसमें जो है ना हॉट ग्लू डाल के। अच्छा, ये रबड़ है ना? ये सिलिकॉन है। अच्छा, सिलिकॉन है। हाँ, सिलिकॉन ये है। सिलिकॉन अच्छा। के हैं। ठीक है, ये सिलिकॉन में इसमें मोल्ड्स डाल के जब निकले हैं ना तो वो देखो ये एंजल के मोल्ड्स हैं, ये बन गए आगे। अच्छा। ठीक है, ये बनाए। ये जो तुम देख रहे हो ना जो पत्थरों का इफेक्ट नज़र आ रहा है, ये असल में ऑलपर्स के कार्टन का डब्बा है। अच्छा। ठीक है, ये उसको काट के ग्लू से इधर चिपका के और उसके ऊपर सारा पेंट किया हुआ है हाथ से। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये मैं दिखाती हूँ। ये अभी ये तकरीबन 50 साल, कम से कम 50 बहुत पुराना लग रहा है साल ये। डाइनिंग। तो इसको मैंने प्राइम कर लिया है। जब भी मेरे पास लकड़ी का फर्नीचर आता है सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ, उसको प्राइम करती हूँ। अच्छा। ठीक है, ये प्राइम करने का मतलब ये है कि इसके अंदर के जो अगर सैप्स हैं या कोई दाग धब्बे हैं
वो ये रोकेगा ये सफ़ेद रंग और इसके ऊपर हम पेंट शुरू करेंगे। ज़बरदस्त। ठीक है, ये एक और है, ये भी काफ़ी पुराना टेबल है, ये भी लकड़ी का सॉलिड वुड का बना हुआ था। ये देखें झरोकों का डिज़ाइन। हाँ, ये नाज़रीन आप फुटेज में देख सकते हैं कि मैडम ने इसको पहले किस तरह पॉलिश किया, वो सब आप फुटेज में देख सकती है कि कैसे एक पुरानी फर्नीचर को उन्होंने एक नया रूप दे के मुनफरिद बनाया है। आजकल ये दरवेश और ये टर्किश फर्नीचर का बहुत है, तो ये नीचे जो है ना हमने उसी दरवेश की थीम पे ये मेटल का बना हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था ना कि चॉक पेंट मेटल पे भी हो जाता है। ये अभी पूरी कंप्लीशन की स्टेज पे नहीं है, ये जब कंप्लीट होगा तो वो बिल्कुल जो है ना ये गोल्ड और वाइट एंटीक वाइट फर्नीचर का जो आजकल फैशन है, ये उस पॉलिश में आ जाएगा सारा। पुरानी चीज़ों को नया करना, जैसे मैं हमेशा तुम्हें बताती हूँ कि मेरा शौक है। ये जो टेबल नज़र आ रहा है ना येलो, हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये असल में मेरे बाथरूम में एक वैनिटी पड़ी हुई थी, अच्छा, जो कि ख़राब हो गई थी। अब उसको मैंने उल्टा करके उसको पेंट करके ये मैंने यहाँ पे रख दिया। ज़बरदस्त। ये मेरी अलमारी जो है, ये वाला आर्ट जो है ना, इसको कहते हैं डेक्रोपाज। डेक्रोपाज का मतलब ये हुआ कि ये मैंने ऊपर स्टिक किया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, ये पूरा स्टिक नहीं है, जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है फिर मैंने उधर पेंट से इसको ब्लेंड कर दिया। इसके ऊपर भी हैंड पेंट कर दिया, तो वो इस तरह से दूर से लगता है कि सारा हैंड पेंटेड है। ठीक है, ये पीछे दीवार पे जो पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं, ये मैं बच्चों की आर्ट क्लासेस करवाती हूँ आर्टिविटी के नाम से। ये समर्स में 2 to 3 वीक्स की आर्ट क्लासेस होती हैं, तो ये मेरे बच्चों की बनाए हुए सारे आर्ट। ज़बरदस्त। अच्छा, आप जिस तरह से मुझे पूछ रहे थे ना कि कौन लोग अप्रोच करते हैं, तो ये फ्रेंड्स और फैमिली से ही सारा, और वर्ड ऑफ माउथ से बेसिकली मेरा जो है ना रेफरेंस चलता है कि मैंने पेंट करके किसी के घर पीस भिजवाया, उनके घर आके किसी ने देखा, उनको पसंद आया, उन्होंने रेफरेंस ले लिया। अब मेरे जहन में ये सवाल है, अगर मेरे घर में कोई पुराना फर्नीचर पड़ा हो तो उसकी कितनी पेमेंट होती है? फीट के हिसाब से आप उसको पेंट करती है, पैसे उसकी चार्ज करती है, या अप्रोक्सीमेटली बता दी कितनी चार्जेस होती है? अच्छा देखो, जो है ना डिज़ाइन पे डिपेंड करता है हमेशा। डिज़ाइन, नंबर ऑफ़ आवर्स मेरे कितने लग रहे हैं। कोई बहुत इंट्रिकेट काम है, कोई बहुत जिसमें क्या कहते हैं कि वक्त लगता है और बहुत डिज़ाइन डिटेल्ड है, तो उसके पैसे ज़्यादा होंगे। लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं बता दूं तो ये वाला जैसे मैं पीस कर रही हूँ, तो ये तकरीबन हो जाएगा मेरा 15,000 का। 15,000 का। ठीक है, अब ये वाला पीस आप देख लें, ये इसके जो है ना, इस पीस में मैंने क्या किया है, इस पीस में ऑलरेडी ये पेंटेड फर्नीचर था, इसमें उनको कलर नहीं चेंज करवाना था, लेकिन वक्त के साथ इसका जो गोल्ड था वो फेड हो गया था, कहीं पे थोड़ा सा जो है ना वो चिप ऑफ हुआ था, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने टचिंग की है, तो इसके मैंने उनसे 2,000 लिए हैं। हाँ। ठीक है, तो वो अब आपको मैं ये बता रही हूँ कि ये हर पीस जो है ना, कुछ पीसेस जो मैं कर रही होती हूँ जिसपे कि मतलब मेरे बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो 40-50,000 तक अभी एक पीस बन जाता है। तो वो टोटल डिपेंड कर रहा है कि आप जो है ना। अच्छा मैडम, मुझे बता रही, काफ़ी क्रिएटिव काम है, मुझे सीखना है, तो कितने पैसे आप चार्ज करते हैं? आज अब से तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूँगी। अच्छा, मैं अपने साथ और लोगों को भी लेके आऊँगा, तो कितने पैसे होंगे पर स्टूडेंट के हिसाब? पर स्टूडेंट जो है ना मैं 15,000 चार्ज कर रही हूँ। एक दिन की वर्कशॉप होती है, सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक पूरा दिन में। और उससे पहले ये है कि अच्छा, उसमें वर्कशॉप में ये है कि आप अपना फर्नीचर पीस लेके आएंगे, और जब शाम को जाएंगे तो वो पेंटेड इस तरह से एक मुकम्मल ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ पीस लेके जाएंगे। ज़बरदस्त, काफ़ी मुश्किल काम है। कोई और काम ख़वातीन के लिए तो काफ़ी और भी काम है, इस फील्ड में क्यों आए आप? बासित मार्केटिंग पड़ी हुई है ना, मार्केट नीश ढूंढनी होती है, तो नीश वही होती है जहाँ पे और कोई पहले ना आया हो। तो एक तो ये वजह थी, दूसरी ये था शौक़ था, पैशन था। जिस चीज़ में आपका शौक़ हो वो आपको काम नहीं लगता। तो ये मेरी मतलब मैं सुबह से शाम तक भी इधर बैठी रहूँ तो मुझे लगता है मैं हॉबी अपनी कर रही हूँ। हम पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करने का, रीयूज़ रीवैम्प करने का कितना फ़ायदा है, हम दरख्त किस तरह से बचा सकते हैं, हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने मुल्क को किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो यही वाला शौक़ जो है ना मैं छोटे बच्चों में भी इंस्टॉल कर रही हूँ। अच्छा, डिग्री फाइन आर्ट्स में ली थी या किसी और सब्जेक्ट में? डिग्री मेरी कंप्यूटर साइंस और इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग की है। फिर तो आपको प्रोग्रामिंग भी आती होगी? आती है, C++, जावा सब कुछ किया हुआ है। ज़बरदस्त, अच्छा ज़बरदस्त, काफ़ी क्रिएटिव। मैं फिर से यही कहूँगी कि काम शुरू करने की, अपने काम करने की कोई उम्र नहीं है। तो आपको जिस चीज़ का शौक़ है आप उसको परस्यू करें, अपने पैशन को परस्यू करें, और ये सोच लेना कि शादी हो गई है और अब आपने कुछ भी नहीं करना, ये गलत अप्रोच है। तो आप निकलें, थोड़े छोटे काम से शुरू करें, लेकिन कंसिस्टेंटली करें,
मेहनत से करें और ज़रूर करें। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैडम की बातें आपने सुनी, काफ़ी क्रिएटिव काम कर रही है, ख़वातीन को उन्होंने मैसेज भी दिया। तो अगर किसी ने अपने पुरानी फर्नीचर को नया करवाना है तो नीश डिज़ाइन के नाम से इंस्टाग्राम पे मैडम का अकाउंट है, वो आप फॉलो कर दे। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए मोहम्मद बाज़ खान के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।